हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन यानी प्राइस का मूवमेंट और उसका एक्शन जो कि हमको कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्म में हमको अ, जानने के लिए मिलता है कि अभी चार्ट पर प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए और पूरा देखिए, ठीक है? तो ही आपको समझ में आ जाएगा। और मैं वो आपको बहुत आसान तरीके से और आसान सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, ये आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल। तो प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हुआ? प्राइस एक्शन यानी सिंपल क्या होता है, जैसे भी ये मार्केट देखो, यहाँ से रेड कैंडल बनाया, ठीक है? यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, फिर बाद में डोजी कैंडल बनाया, फिर बाद में ये ग्रीन कैंडल बनाया जो कि डोजी जैसा है। यानी बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है यहाँ पे, ठीक है? बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। जब भी बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, तब ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनती है दोस्तों, ठीक है? ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनती है। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर दोनों की फाइट हो रही है बराबर। ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है और नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है? यानी यहाँ पर मार्केट का प्राइस एक्शन ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट का प्रेशर दोनों समान है। यानी बायर्स और सेलर्स दोनों की पावर इक्वल है। यानी यहाँ पर प्राइस हमको समझ में आ रहा है, ठीक है? जैसे भी ये रेड कैंडल इस दोनों कैंडल का इस कैंडल का लो तोड़ते ना, यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इस कैंडल का जब भी ये लो तोड़ते ना, यहाँ से उसको क्रॉस करके निकलती है, यानी यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हुआ? यहाँ पर सेलर्स जीत गए, ठीक है? यहाँ पर देखो, इस जगह पर क्या हुआ? बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही थी बराबर। उसके बाद ये रेड कैंडल बनाया, और जैसे भी रेड कैंडल बनाया, उस टाइम पर ये इस पिन बार और इस डोजी कैंडल का लो तोड़ दिया। यानी यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर भारी हो गए, ठीक है? इसे कोई दोस्तों प्राइस एक्शन बोलते हो, और बेसिकली यही होता है प्राइस एक्शन। तो आप अच्छे तरीके से ये वाला कंसेप्ट मैंने जो आपको भी बताया ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद नीचे आया, ठीक है? यहाँ तक सेलर पावरफुल थी। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ बराबर। देख लीजिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, यानी यहाँ पर फिर से बायर्स आया, ठीक है? और ये इसका डिसीजन कुछ नहीं, यानी इनडिसीजन था बराबर। उसके बाद भी रेड कैंडल आया, ये इसका भी डिसीजन, हाँ, इसका भी डिसीजन अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ये रेड कैंडल बनाया ना, यहाँ पर सेलर्स हाई हो गए। उसके बाद बैक टू बैक दो कैंडल ग्रीन बन गए, यानी यहाँ पर फिर से बायर्स की एंट्री हो गई, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर फिर से बायर्स की एंट्री हो गई और यहाँ से ऊपर मार्केट चला गया। और यहाँ से यहाँ तक बायर्स भारी हो गए, ठीक है? और आगे बताता हूँ। और जैसे ये AIC, इसको ट्रेड लाइन बोलते हैं, आई थिंक, ओके? आपको पता ही होगा, इसको ट्रेड लाइन बोलते हैं। ये जैसे ही मार्केट इस ट्रेड लाइन को क्रॉस किया ना, देखो, इस जगह पर क्या हुआ? इस जगह पर बायर्स और सेलर्स की फिर से फाइट चालू हो गई, ठीक है? उसके बाद जैसे भी ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, यानी यहाँ पर सेलर्स ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, ओके? यहाँ पर सेलर्स ने इस ट्रेड लाइन को, मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन लगा के बताता हूँ आपको, ओके? देखो, इस तरीके से इस जगह पर सेलर्स ने ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, यानी इस टाइम ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ना,
ये इस पूरी फाइट का, इस पूरा महायुद्ध का जो विनर है वो था सेलर्स। ठीक है, जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से सेलर्स भारी हो गए और नीचे मार्केट को देखो कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फॉल गया पूरा दिन। तो दोस्तों इसी को ही बोलते हैं प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन यानी सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्राइस एक्शन यानी जब बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, उसके बाद उस फाइट का जो पोर्शन है उसको क्रॉस करके जो निकलता है वो विनर होता है। और या वही 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 विनर होता है। और उसके बाद हमको प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मेरा मेरा हिंदी बहुत बहुत अच्छा नहीं है, तो ठीक ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस इतना ही था सिंपल लैंग्वेज में। तो थैंक यू वेरी मच।